प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है बस, ठीक है ना। इसलिए क्वांटिटी इज द मेन थिंग कि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस के लिए जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन या फिर एब्स्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं करो, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आइडिया होगा। जो इंटरेस्ट होता है ना कि भैया आंसर लाना है कैसे भी करके, कि इसी से शुरू करते हैं कि भैया क्लास 9th क्या सच में उतनी डिफिकल्ट है। तो देखो मेरा इसका आंसर है कि हाय गाइस, मेरा नाम है नमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज अ बिट इंटरेस्टिंग। क्लास 8 से जो क्लास 9th में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आईसीएससी स्टूडेंट्स, उनके लिए आज की वीडियो है। तो देखो, जब भी तुम एक क्लास चेंज करते हो तो तुम्हारा एक माइंडसेट होता है कि हाँ नई क्लास है, नई शुरुआत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें तुम सोचते हो। लेकिन बेटा अब बात है क्लास 9th की। क्लास 9th तुमने सीनियर से सुना होगा बहुत डिफिकल्ट होती है, क्लास 10th से भी डिफिकल्ट होती है, बहुत तो बोलते हैं। तो आज चलो वीडियो इसी से शुरू करते हैं कि भैया क्लास 9th क्या सच में उतनी डिफिकल्ट है। तो देखो मेरा इसका आंसर है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। देखो अगर तुम्हें पता है कि क्लास 9th में क्या क्या चीज़ें हैं तो उसकी तुम प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ एक अच्छी, बट उसे फॉलो करना मेन चीज़ है। अगर तुम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये करेंगे, सुबह उठेंगे एंड इस टाइम तक ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे, बहुत बच्चे सोचते हैं, बट फॉलोइंग, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इज द मेन थिंग। अगर तुम उसे फॉलो करते हो, अच्छी प्लानिंग है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी फॉर यू। बट हाँ, क्लास 9 थोड़ी तो डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू क्लास 8। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं एंड क्या बदल जाती है, क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। मेरा भी एक्सपीरियंस है, तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। देखो मेरा क्या हुआ था, मुझे भी पता था कि भाई क्लास 9 बहुत सुना था कि मैंने बहुत डिफिकल्ट होती है ना। बट मैंने क्या किया था, मैंने भी टाइम टेबल बनाया था, बट वो टाइम टेबल 8th के जैसा था। जैसे मैंने 8th में था टाइम टेबल, वैसा ही टाइम टेबल मैंने 9th के लिए बनाया था। बट एज आई एंटर 9th मुझे पता चला एंड 2 महीने मेरे, अप्रैल में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, अप्रैल एंड मई 2 महीने, वो 2 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं वो मुझे पता है, बस गुजारे हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं बोल रहा था लाइक मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। एंड मई के एंड तक मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं गया मम्मी के पास, मैंने बोला मम्मी मुझे 1 महीने का, एक हफ्ते का ब्रेक चाहिए। एंड मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया था। मैं उस टाइम ट्यूशन में नहीं गया था। पहले ट्यूशन होता था मेरा 1 घंटे का, 8th में 1 घंटे का ट्यूशन होता था एंड 9th में अब 2 घंटे का ट्यूशन हो गया, राइट। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, मैं ट्यूशन में नहीं जाऊँगा, मुझे थोड़ा सोचना है 9th के बारे में, मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैंने वो मई के एंड में थोड़ा सोचा मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने उसके बारे में सोचा, फिगर आउट करने की कोशिश की एंड देन मैंने पूरी प्लानिंग की कि हाँ ये ऐसे ऐसे करूँगा मैं। एंड देन आई केम बैक इन जून से मैंने अपनी शुरुआत की। सो इट वॉज लाइक मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, है ना। तो इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि लाइक पहले से ही प्लानिंग करके रखो, राइट। तो नेक्स्ट ये क्लास 9th में एम कितना होना चाहिए, कितने परसेंटेज लाए, कितने मार्क्स लाए, वो एम क्या होना चाहिए। तो देखो इफ़ यू वांट कि तुम 90% लाना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, तुम केपेबल हो, तो इट्स वेरी गुड, गो फॉर इट। बट अगर तुम प्रेशर में नहीं आना चाहते हो कि लाइक इट्स ओके, अगर तुम उतने हाई स्कोर नहीं करना चाहते हो, नॉर्मल में ही रहना चाहते हो, तो इट्स ऑल गुड। देखो 9th क्लास मेरे लिए एक प्रैक्टिस क्लास है। जैसे वर्ल्ड कप होते हैं उससे पहले वार्म अप मैचेस होते हैं, तो रिजल्ट किसका मैटर करता है, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का। वार्म अप मैच 9th क्लास है और वर्ल्ड कप इज 10th क्लास। 10th क्लास में तुम्हारे असली बोर्ड्स होंगे एंड इसीलिए उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो 9th का रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता है, हाँ कि ये है कि मतलब लाइक अगर तुम रिजल्ट लाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर हायर क्लास। लाइक बहुत स्कूल्स में ऐसा होता है ना कि परसेंटेज के हिसाब से डिविजन्स होते हैं स्टूडेंट्स के, कि लोअर परसेंटेज में लोअर क्लास, मतलब कि हाई परसेंटेज में हाई क्लास। तो अपनी से एक हाई क्लास में जाओ कि लाइक हाँ थोड़े परसेंटेज बढ़ा लो एंड 8th क्लास के स्कोर को बीट कर लो। तो ये तो हुआ क्लास 9th के बारे में।
अब क्लास 9th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, लैंग्वेज है, मैथ्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनको प्रिपेयर कैसे करें, पढ़ना कैसे इनको। तो देखो, वैसे तो सबके स्कूल में अलग अलग तरीके होते होंगे, बट मैं अपने स्कूल का एक बार बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि अगर कुछ पॉइंट्स तुम्हें अच्छे लगे, तुम अप्लाई कर सकते हो अपनी पढ़ाई के तरीके में, तो तुम वो कर सकते हो, राइट। सबसे पहले 2 आसान सब्जेक्ट्स लेते हैं जिनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता बेसिकली 8 से। हो गया केमिस्ट्री और बायो। सबसे पहले केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री में 2 टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी चैप्टर्स होते हैं। कुछ ऑलमोस्ट थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं, पूरे थ्योरी नहीं बट ऑलमोस्ट थ्योरी, एंड दूसरे होते हैं कि जो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, प्रैक्टिकल वर्क हो गया। तो उन दोनों चैप्टर्स में, मतलब वैसे चैप्टर्स में तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आई सजेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उसमें। एंड बाकी जो थ्योरी है उनमें तुम जैसे नॉर्मल से पॉइंटर्स बना के, जैसे थ्योरी में आ गया तुम्हारा गैस लॉज हमारे में एक था जिसमें गैसेस के बिहेवियर के बारे में पढ़ाते थे, एंड एक प्रैक्टिकल वर्क था उसमें भी गैसेस, डिफरेंट गैसेस के पॉइंटर्स थे बेसिकली, तो तुम उसे थोड़ा याद भी कर सकते हो एंड लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जैसे मैं करता था। एंड नेक्स्ट इज बायो। सो बायो में देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा बेसिकली, और ईजी हो जाएगा आई थिंक सो दैट। बायो में बेसिकली चैप्टर्स रिपीट हो रहे हैं, जो तुमने सेकेंडरी में पढ़ा था, टाइप ऑफ 6th 7th 8th में जो तुमने पढ़ा था वो रिपीट होता है। सर्कुलेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ये सब रिपीट होते हैं, तो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड बाकी जैसे तुम पढ़ते हो थोड़ा बहुत एडिशनल भी आएगा, तो जैसे तुम पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो, कंटिन्यू करो, उसमें कोई आए लाइक कुछ अलग से है नहीं। बाकी MCQs एंड नॉर्मल से जो तुम्हारे स्कूल में सजेस्ट किया जाता है कैसे पढ़ना है, एंड MCQs एंड क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस अगर तुम्हें करने हैं तो यू कैन डू इट। सो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो बेटा, फिजिक्स क्लास 8 से कहीं हद तक डिफरेंट होगा क्लास 9th में। अभी तक क्या होता था, एग्जाम्स में 75% थ्योरी आती थी एंड 25% न्यूमेरिकल्स आते थे, हम आराम से कर लेते थे। बट अब उल्टा होगा, 75% न्यूमेरिकल्स। बहुत हाँ, मतलब मोस्टली हर स्कूल में होता है कि 75% न्यूमेरिकल्स एंड ओनली 25% थ्योरी। तो भाई इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा क्लास 9th में फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि भैया न्यूमेरिकल्स करने के लिए पहले कंसेप्ट आना ज़रूरी है, पहले थ्योरी करना ज़रूरी है। तो फिर पहले थ्योरी से ही स्टार्ट करते हैं, कैसे करनी है थ्योरी। तो देखो भैया, फिजिक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट जैसे तुम लोग बोलते हो भैया बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, नहीं, कुछ ऐसा नहीं। फिजिक्स इज जस्ट कंसेप्ट को समझना, बस समझना, याद भी नहीं करना है, बस समझना है। डू यू नो व्हाट इज विजुअलाइजेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन, कि ये लॉ कहाँ पे रियल लाइफ में अप्लाई होता है, बस उसको रियल लाइफ में विजुअलाइज करो, समझो, बस हो जाएगा। बाकी 2-3 कीवर्ड्स जो कि तुम्हारी बुक में लिखे हैं, फिर जो तुम्हारे टीचर कहते हैं वो तुम यूज़ कर लो, याद कर लो अपने आंसर। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन तो तुम्हें आता ही भैया, इतनी तो इंग्लिश आती है, राइट, मार्क्स मिल जाएंगे थ्योरी में। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो भैया न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, पहले जाओ तुम सॉल्व एग्जाम्पल्स पे बुक के। अब बुकिश लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पे जाओ, ट्यूशन जाते हो वहाँ जाओ, वहाँ से समझो। एंड फिर टीचर को देखना नहीं है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल्स करो उनके साथ साथ, एंड फिर अलग से भी करो। ये नहीं कि बस उनको देख लिया बस हो गया, नहीं, अलग से भी करो। एंड एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, लाइक रिविजन, नो व्हाट इज रिविजन, राइट। ये बहुत अच्छे करते करते एक बार कर लिया, वो सोचते कि भैया हो गए मेरे न्यूमेरिकल्स, तो नहीं, 2 दिन 3 दिन बाद तुम भूल जाओगे, फॉर्मूला ही भूल जाओगे। तो इसलिए उसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से तुम्हारा जो कंसेप्ट होगा न्यूमेरिकल का वो अंदर बैठेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। फॉर्मूले नहीं याद हो रहे तो देखो, फॉर्मूले याद अलग से नहीं याद किए जाते हैं। मेरा मानना ये है कि भैया तुम जब न्यूमेरिकल्स लगाओगे एंड अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल लगाओगे तो अलग अलग फॉर्मूला आएंगे, उसमें बार बार लगाओगे तो फॉर्मूले भी बार बार तुम्हें याद होते जाएंगे एंड देन न्यूमेरिकल भी होते जाएंगे तुम्हारे, तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू फिजिक्स, तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। देखो बेटा, इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंग्लिश को ICSE में, तो थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। देखो
क्या होता है 8 तक क्या होता था, अभी तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे एग्जाम्स में। लाइक तुम्हें स्कूल से भी बताया जाता था कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स करवाए जाते थे एंड बैक एक्सरसाइजेस के बुक से होते थे। कभी कभार तो सेम टू सेम आ जाता था एंड कभी ना कभी लाइक तुम्हें एक आइडिया हो जाता था कि हाँ ऐसे होगा तो मैं कर ले जाऊँगा। बट 9th के लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पहले कि क्या तुम मूवीज़ देखते हो? मूवीज़, कोई भी मूवीज़ किसी भी टाइप की देखते होगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसमें किसी भी चीज़ को तुम खुद इंटरप्रेट करते हो, राइट? मतलब कोई कैरेक्टर हो गया, जैसे कोई प्लॉट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसको तुम खुद इंटरप्रेट करते हो कि हाँ ये ऐसा काम कर रहा है, ये ऐसा रोल है इसका, तो यानी कि ये दिखाता है ये चीज़ कि हाँ ये बंदा ऐसा है, फिर ये चीज़ ऐसी है, ये हीरो के साथ है या फिर ये खराब है विलन के साथ है, वो तुम्हें समझ आ जाता है, वो तुम खुद अपने दिमाग से इंटरप्रेट करते हो। कोई या फिर और नरेटर ऐसा होता है कि जो तुम्हें बताता है कि हाँ ये ऐसा काम कर रहा है, ये दिखाते हैं कि ये ऐसा है, नहीं ना, वो तुम खुद इंटरप्रेट कर लेते हो, राइट? सेम तुम्हें करना है इस बार इंग्लिश और हिंदी में। देखो, इंग्लिश और हिंदी में दो चीज़ें हैं। एक तो स्टोरीज समझो बेसिकली, जो स्टोरीज है उसको पूरा समझो। दूसरा कीवर्ड्स। आईसीएसई में इंग्लिश में, नॉट ओनली इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में बेसिकली, बट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है कि लाइक कीवर्ड्स के बिना अगर तुमने कीवर्ड्स नहीं लिखे आंसर में, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखना, आईसीएसई में इससे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। हमको कैसे करना है, देखो, तुमने स्टोरी समझी, स्कूल से समझ के आए, यूट्यूब से समझ ली, कहीं से भी समझी, पहले समझो स्टोरी को, फिर उसके बाद खुद पढ़ो, खुद उसको वापस से थोड़ी एनालाइज करने की कोशिश करो कि हाँ ये कैसा है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो थोड़ा एनालाइज करो, डीप रीडिंग करो। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि एग्जाम में आ जाती है और तुम मतलब लाइक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो तुमने देखी, अनदेखा कर दिया उसे, बट वो एग्जाम में आ जाती है तो तुम एक रिग्रेट होता है, राइट? तो डीप रीडिंग इज ऑल्सो नेसेसरी, एनालाइज करो, फिर जाओ वर्कबुक में। वर्कबुक में बहुत डिटेल्स होती है, इनफ डिटेल्स आर गिवन इन वर्कबुक। लाइक जो असाइनमेंट वाला सेक्शन होता है जहाँ पे तुम्हारे सारे एमसीक्यूज और एक्सट्रैक्ट्स होते हैं करने के लिए, उसके पहले का एक सेक्शन होता है जहाँ पे सारी समरी एंड थीम सब कुछ लिखा होता है अबाउट द स्टोरी या फिर पोम। उसको पढ़ो, वहाँ पे वो सबसे प्रेशियस कंटेंट है, वहाँ पे उसको पढ़ो। जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस लग रही हैं उनको अंडरलाइन करो। बहुत सी ऐसी लाइंस यूज़ होती है, मतलब होती है उसमें जो कि आपके आंसर में तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बहुत कीवर्ड्स मिलेंगे, तो जब तक तुम उसे पढ़ोगे नहीं, जब तक नहीं कर पाओगे। उसको पढ़ो, वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें। एंड इसीलिए सिर्फ वर्कबुक भी उतनी काफ़ी नहीं होगी, बहुत कुछ अगर तुम्हें चाहिए तो गो विद द स्पेसिमेन पेपर्स, PYQ उसमें बहुत मिल जाएंगे। लाइक एक्स्ट्रास भी होते हैं वर्कबुक में बहुत सारे। एंड लाइक तुम्हें टीचर स्कूल से कुछ प्रोवाइड करेंगे, ट्यूशन में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर गूगल पे इंटरनेट पे तुम सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। बेसिकली जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन या फिर एक्स्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं करो, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आइडिया होगा ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड तुम्हारी जो लाइक तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ वीक हो, तुम्हें कीवर्ड्स मिलेंगे बेसिकली, है ना। एंड तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस हो सकती है। तो लाइक आई ऑल्सो डिड दिस। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितने एक्स्ट्रैक्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हो करो, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो अब आती है मैथ्स, माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो लोग बोलते हैं कि भैया मैथ्स डिफिकल्ट होती है क्लास 9 की, तो यस भाई वो स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड डिफिकल्ट तो होती जाती है, कंसेप्ट बढ़ता है तो। बट लाइक देखो, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो भैया 11th की मैथ्स इज ऑफ नेक्स्ट लेवल, राइट? तो बट मेरे लिए मैथ्स ईजी थी, मतलब लाइक फेवरेट थी, बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है ना कि भैया आंसर लाना है कैसे भी करके, कि कुछ भी जुगाड़ करके बस आंसर लाना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई, वो जो क्यूरोसिटी होती है ना, वो मेरे अंदर थी, राइट? तो इसलिए मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था। खैर अब मुद्दे पे आते हैं, तो मुद्दे पे आने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि मैथ्स भैया उठाइए अपनी बुक, थोड़े से क्वेश्चन लगा लिए, अब समझ रहे हैं कि भैया मैथ्स तो मेरी पूरी हो गई, अब और रिसोर्सेज करते हैं कि भैया इंटरनेट से रिसोर्स लगा ले रहे हैं, फिर बुक्स और ख़रीद रहे हैं स्टेशनरी शॉप से। तो भैया वो मत करो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। पहले अपनी बुक पूरी फाइनल करो, पूरी फाइनल कर लो। लाइक कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया उठ के पेज में से, वो तुम कर ले जाओ, ऐसा फाइनल करो अपनी बुक जो तुम्हें स्कूल से मिली है, राइट? पहले वो बुक फाइनल करो, ठीक है ना।
क्यों, रीज़न क्या है, वो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, तो ज़रूर देखना, ठीक है ना। अब चलते ही पढ़िए पढ़ना कैसे है मैथ्स को। तो देखो, तुम स्कूल जाते हो, वहाँ पे एक्सरसाइज समझाते होंगे ऑब्वियसली टीचर्स, तो राइट, वहाँ से नहीं समझ रहे हो तो ट्यूशन है, यूट्यूब है, 3 चीज़ें हैं, कहीं से भी कैसे भी करके तुम पहले एक्सरसाइज को समझो, राइट। ये है राउंड 1। अब राउंड 2 तुम घर में आके देखो, अगर मान लो स्कूल से अगर तुम आए तो और ट्यूशन जा रहे हो तुम, तो वहाँ पे दूसरी बार तुम एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो 2 बार तुम्हारी एक्सरसाइज लग रही है, तो इट्स ओके। बट अगर तुम आ करके एक्सरसाइज नहीं लगा रहे हो तो वो गलती है। तुम्हें दूसरी बार जहाँ से तुम समझ के आए हो सारे क्वेश्चंस, वहाँ से आने के बाद एक और बार वो सारे क्वेश्चंस घर पे लगाने हैं खुद से, राइट। दिस इज राउंड 2। अब इन दोनों राउंड्स में तुम्हें क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगे तुम्हें कि लाइक मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, उनको मार्क करो, राइट। एंड राउंड 3 में कभी भी जब टाइम मिले तो खुद से वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले लगाओ, ठीक है। अब इन तीनों राउंड्स में जितने भी डाउट्स निकल के आए अगले दिन जाके वो पूछो। ऐसे करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो। बीच में जब भी टाइम मिले तो शॉर्ट एग्जाम्पल्स लगा लो हर चैप्टर के, राइट। सो ऐसे करके तुम्हें पूरी बुक कंप्लीट करनी है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो अपने बुक के, एक्सरसाइज करो, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाओ, टेस्ट अगर कोई भी दिया होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर वो लगाओ, है ना। एग्जाम के पहले तक तुम्हें सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। एक बार नहीं 2 बार, जैसे मैंने फिजिक्स के टाइम पे भी बोला था कि एक बार लगाने से कुछ नहीं होता है, मिनिमम 2-3 बार लगानी पड़ेगी रिविजन के लिए, ताकि वो सेट हो जाए, कंसेप्ट फॉर्मूला सेट हो जाए दिमाग में, कंसेप्ट सेट हो जाए। हिस्ट्री, जोग्राफी एंड एट द लास्ट कंप्यूटर। देखो, ये हिस्ट्री और जोग्राफी इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर लर्निंग, जितनी अच्छी लर्निंग उतने अच्छे से तुम ये सब्जेक्ट कर लोगे। सो अब इनमें देखो करना क्या है, पढ़ो चैप्टर्स को, जैसे जैसे तुम पढ़ोगे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है इसमें तो, राइट। तो उन्हें मार्क करो। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर लर्निंग, पूरी लर्निंग का लाइक तुम्हें लर्निंग करनी पड़ेगी। जितनी भी चीज़ें तुम्हें लग रही है इंपॉर्टेंट, उनको याद करो अच्छे से, बिल्कुल, राइट। बट जहाँ पे बात आती है कॉम्पिटेंसी की, अब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में कई बार कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी आते हैं। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन क्या होते हैं, जो कि तुम्हारे क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, कि तुमने क्या समझा, कि लाइक तुम्हारी समझ पे, तुम्हारी सोच पे, कि इस चीज़ के बारे में, इस इवेंट के बारे में तुम क्या सोचते हो, उस पे बेस्ड, तुम्हारी नॉलेज पे बेस्ड कभी बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उसमें फिर लर्निंग भी काम नहीं आएगी, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिंक्स बनाने पड़ेंगे, राइट। कभी कभार कि लाइक ऑर्डर, किस ऑर्डर में इवेंट्स हो रहे हैं, या फिर एम्पायर है, किस ऑर्डर में किंग है, राइट। लिंक्स बनाने पड़ते हैं कभी कभी चैप्टर के बीच में। जैसे हमारे में चैप्टर था एक जैनिज्म, बुद्धिज्म और एक मौर्यन था, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, रिलेशन थे बेसिकली दोनों चैप्टर्स में, है ना। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में भी रिलेशन थे, राइट। तो वो रिलेशन बनाकर चलो, रिफॉर्मेशन, रेनेसांस, बहुत सारे ऐसे रिलेशन वाले चैप्टर्स होते हैं, तो वो बना कर चलो, देखो, राइट। तो ऐसे तुम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी कर सकते हो। भाई अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो देखो बेटा, कंप्यूटर को हल्के में मत लेना क्लास 9th में, राइट। क्लास 9th की कंप्यूटर थोड़ी 8th से डिफरेंट होती है, एंड 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली 10th के लिए एक बेसिक होती है क्लास 9th की कंप्यूटर, राइट। तो क्लास 9th के कंप्यूटर को सीरियस लेकर चलना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शुरुआत से ही मेरी गलती हो गई थी कि मैंने शुरुआत से वो थोड़ा फोकस नहीं बनाकर चला, बिकॉज मैं अपना मुझे पता नहीं था, तो मैंने शुरुआत से नहीं बनाकर चला, वो मेरी गलती थी। शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से मैम के साथ फोकस बनाकर चलो, एंड जो वो समझा रही है उनको समझो, घर आके प्रैक्टिस करो। स्कूल में भी प्रैक्टिस करने जो मैम समझा रही, स्कूल में नहीं समझा रही, ट्यूशन में कहीं से समझो, जहाँ से समझ रहे हो वहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करो उनके साथ साथ, एंड फिर घर पे अलग से भी प्रैक्टिस करो। ओके, सो आई होप तुम लोग को एक आइडिया हो गया हो क्लास 9th के बारे में, कि क्लास 9th कैसे होने वाली है, राइट। तो मैं थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ तुम लोगों को क्लास 9th के लिए, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहली टिप होने वाली है कि बैलेंस क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखो, क्लास 9th का सिलेबस बहुत वास्ट है, मेन प्रॉब्लम ये, डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है बस, ठीक है ना। इसलिए क्वांटिटी इज द मेन थिंग, कि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, राइट।
बट उस चक्कर में ये चीज़ मत कर लेना कि भैया आप लोग क्वालिटी पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हम लोग जैसे तैसे बस ख़त्म कर रहे हैं, रफली बस चैप्टर्स निपटा रहे हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है ना। तो क्वालिटी भी फोकस करना है, राइट। तो बैलेंस क्वांटिटी एंड क्वालिटी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। देखो, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, यू कैन सिक्योर दैट मार्क्स, यू कैन डू एनीथिंग। अगर ये देखो, मेरी एक बात मानो, लाइक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरा जो प्रिंसिपल है कि अगर एक इंसान की विल पावर हो, कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा हो, इच्छा शक्ति इज द मेन थिंग। विल पावर सुना है ना, विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर इंसान इच्छा कर ले कि हाँ मुझे ये करना है, कर सकता है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। बहुत बार सिचुएशंस आती है कि एक बार में चैप्टर नहीं हो पाया, दूसरी बार अगर करने जा भी रहे तो ये सोचते हैं कि पहली बार में नहीं हो पाया, दूसरी बार में कैसे होगा, राइट। तो वो चीज़ मत करना, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। अब नेक्स्ट इज क्लास में फोकस, मेन थिंग। दोस्त यार बाद में आ जाएंगे, स्कूल ख़त्म होने के बाद छुट्टी हो जाएगी, तब ब्रेक के टाइम पे एक टीचर आती है, दूसरी टीचर आती है, उसके बीच में जो इंटरवल होता है उसमें दोस्तों यारों से बात करने लगा। जब टीचर पढ़ा रही है स्कूल में, पूरा ध्यान होना चाहिए तुम्हारा क्या टीचर पढ़ा रही है उस पर, और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर तुम ऐसा करते हो, आधी मतलब लाइक 70% ऑफ द थिंग्स तुम्हें वही के वही याद हो जाती है एंड अच्छी तरह से याद रहती है। तुम मन से करोगे तो हो जाएंगी। घर पे आके बस तुम्हें एक बार नोट खोल के देखने होंगे, पढ़ने होंगे, बस 10 दिन तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएंगी वो चीज़ें। एंड अगर तुम रिवाइज करोगे अच्छे से तो वो जो रिविजन टेक्निक्स मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, उससे तुम्हारी चीज़ें और परफेक्ट हो जाएंगी, राइट। तो क्लास में फोकस करना मत भूलना, राइट। अब नेक्स्ट इज कि 9th को 8th की तरह लेने की गलती मत करना। 9th इज फार डिफरेंट फ्रॉम 8th, ठीक है ना। चलो, अब जो मैंने तुम लोगों ने अभी जो मैंने बोला था कि अपनी जो बुक है, सबसे पहले वो अपनी बुक फाइनल करो मैथ्स और फिजिक्स में, राइट। सबसे पहले अपनी बुक फाइनल करो, बाकी रिसोर्सेज क्वेश्चन बैंक जितनी अच्छी लग रही हो बाद में, एंड में। सबसे पहले अपनी बुक, जो स्कूल में प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन रिविजन शीट्स, पहले उन्हें करो। क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात तो बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जाम के एंड के 2 दिन है, अपनी बुक फाइनल हुई नहीं है, अभी हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन बैंक। तो भैया 2 दिन में तुम 50 बुक्स खरीद लोगे, नहीं हो पाएगा, टाइम कम है। दूसरी चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट स्कूल्स में क्या होता है कि 50%, अगर तुम देखो तो 50%, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है, पेपर में आए हैं, उनमें से 50% न्यूमेरिकल्स सेम टू सेम, 50 नहीं तो 40 तो होंगे, कि सेम टू सेम बुक से या फिर जो तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे उनमें से सेम टू सेम वैल्यू, सेम लैंग्वेज, सेम एवरीथिंग कॉपी किए जाते हैं। तो अगर तुम अच्छे से लगा के जा रहे हो अपनी बुक, अपने क्वेश्चंस, तो तुम्हारे वो मार्क्स वो चीज़ें सिक्योर हो जाएंगे। हाँ, वो मार्क्स तुम्हें पहले से ही मिल जाएंगे, राइट, समझे। तो पहले अपनी बुक, रीज़न समझ में आया। अब नेक्स्ट इज, अच्छा बहुत बार तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने सोचा होगा कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, कल सुबह ये करूँगा, कल सुबह बुक खोलूँगा, राइट। बट अलार्म बजता रहता, तुम नहीं उठते हो, आराम से कंबल में सो रहे हो, 2 घंटे बाद नींद खुली, राइट। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। अलार्म बजा, रिफ्लेक्स एक्शन दिखाओ, 2 सेकंड में सोचो क्या करना है, सोने का है या फिर उठने का है। उस टाइम अपने दिमाग को सोचने के लिए टाइम ही ना हो। ये दिमाग बहुत चालाक है, अगर तुमने इसको सोचने का टाइम दिया, ये बहाने बना देगा, तुम्हें मैनिपुलेट कर देगा, सो जाओ, सोना तो बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ते तो पूरे दिन रहते हो, राइट। इस दिमाग को सोचने का टाइम नहीं देना है। रिफ्लेक्स एक्शन, डू यू नो व्हाट इज इट, कि दिमाग तक जाने का जो दिमाग तक मैसेज जाने का टाइम ही ना दो, बस फाइनल करते रहता है, वापस आ जाता है। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन, बस कंबल उतारना इज द मेन थिंग, बस वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, वहाँ से बाहर निकलो, उठो, मुँह धो, जाओ पढ़ने बैठो, बस उसके बाद वापस तुम जाओगे, राइट, हो गया, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे काम आता है। तीसरी बात,
मैम के साथ बना के रखो, सॉरी टीचर्स के साथ बना के रखो फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है ना। ऐसे ही चले जाओ, कभी डाउट्स पूछने के बहाने चले जाओ, कभी कैसे भी चले जाओ। इसका फ़ायदा क्या होता है, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर कर आओ, जाओ वहाँ पे बातें करो उनसे, थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन बना हुआ है तुम्हारा, पूरे साल फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लिया, अब वहाँ से जाकर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलवा सकते हो मैम से। तो ये है, ये टॉपर्स के भी टेक्निक होते हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये टिप फॉलो करके देखना, बहुत काम आएगी, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिविजन की बात करते हैं कि रिविजन कैसे करना है। 147 रूल, देखो मैंने भी यही फॉलो किया था कि जब भी तुम कोई चीज़ याद करते हो उसकी डेट एक रजिस्टर में लिख लो, ठीक है ना। कि आज के दिन मैंने ये कंसेप्ट फॉलो किया, मतलब सॉरी याद किया, राइट। अब अगले ही दिन उस कंसेप्ट को रिवाइज करो, उस टॉपिक को रिवाइज करो। क्यों? बिकॉज ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जब भी आप कुछ चीज़ याद करते हो, अगले दिन आप 50% से भी ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है ना। तो अगले दिन रिवाइज करो, उसके बाद चौथे दिन रिवाइज करो, एंड फिर उसके बाद 7वें दिन रिवाइज करो। सो दिस इज 147 रूल, एंड उसके बाद जब भी तुम्हारा मन करे तब रिवाइज करो। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन। अगर तुम ऐसे रिविजन करते हो तुम्हारी क्वालिटी विल बी मेंटेन, है ना। क्वांटिटी तो तुम आराम से कर ही लोगे, राइट, जल्दी जल्दी बस करना, है ना। तो इससे तुम्हारी क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी बैलेंस हो जाएगी। तो अगर तुम्हें टिप्स अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो।